हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर सन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। दर्शकों, जियो गीता केवल एक संस्था ही नहीं, एक प्रेरणा है। गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। एक आह्वान है भारत के इस गौरव ग्रंथ को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों के पास व्यवहारिक और सरल और सुलभ प्रेरणाएं गीता जी की पहुंचाने का। आओ गीता का प्रेम पाठ पढ़ाएं, भेदभाव से दूर भगाएं, साकार हो गीता का यह सपना, स्वच्छ स्वस्थ भारत हो अपना। और इसी आह्वान और इसी प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से जियो गीता संस्थान पूरे विश्व में अपनी प्रेरणाएं फैला रहा है। स्वामी जी से चर्चा हमारी गीता जी के 15वें अध्याय को लेकर चल रही है। महाराज जी 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गामा विषय च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुषाणमी च औषधि सर्वो सोमो भूतवा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। महाराज जी, क्या इतना कहना काफी नहीं है कि ईश्वर से एकदम, जैसे हम कहते हैं कि सब कण कण में तो जब सब कण कण में भगवान है, तो यहाँ गीता में भगवान को स्वयं कहना पड़ रहा है कि मैं इसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है भगवान को? यही तो गीता की दिव्यता है कि भगवत गीता भूगोल से भी अपने को जोड़ रही है, खगोल से भी अपने को जोड़ रही है, जीव विज्ञान से अपने को जोड़ रही है, वनस्पति विज्ञान से गीता अपने आप को जोड़ रही है। हर तरफ आप देखें गीता की दिव्यता। और इसी श्लोक में देखें आप, एक कितना सत्य सिद्धांत है कि गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा। मैं ही सबको पृथ्वी में रहकर या लोकों के में वो रह करके मैं ही संपूर्ण लोकों को, पृथ्वी को धारण किए और अपनी कक्षा में सारे स्थापित है। वरना आप देखें आप कि वो आकाश, वैसे तो आकाश का अस्तित्व भी नहीं माना जाता, लेकिन है तो है, सूर्य है तो है, किसके सहारे टिका हुआ है, नीचे क्यों नहीं गिर गया। तारे हैं, तारे भी कहीं ना कहीं अलग अलग लोक ही हैं, कहीं ना कहीं कितने लोक हैं अपने यहाँ, वो सारे अपनी अपनी कक्षा, अपने अपने स्थान पे हैं, वो स्थित हैं, कायम हैं। तो कोई ना कोई बेस तो होगा ही ना। अब हमें बैठना है तो कोई आधार चाहिए, हमें खड़ा है तो कोई आधार चाहिए। ऐसे ही ये पृथ्वी स्थित है तो कोई आधार चाहिए, लोग अलग अलग स्थित हैं ब्रह्मांड में तो कोई आधार चाहिए। तो आधार भगवान ये बता रहे हैं दुनिया को कि वो आधार कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है। लोग अलग अलग जो है, उनकी अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं उनके, उनमें रहने वाले अगर कहीं कोई प्राणी हैं, वो उनकी अलग अलग स्थितियां हैं, उनकी माटी अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी सारी स्थितियां अलग हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसी चेतना है, सत्ता है, जो हर जगह वही की वही है, जिससे सब कुछ धारण है। पृथ्वी की ही बात लें, पृथ्वी में को धारण करने की चारों ओर पानी है,
नीचे पानी है, लेकिन नीचे भी पानी, हर तरफ पानी, तो पृथ्वी गल क्यों नहीं जाती? पृथ्वी बह क्यों नहीं गई, दब क्यों नहीं गई, पानी में समा क्यों नहीं गई? यद्यपि अपने यहाँ ये भी है कि एक बार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गए तो वराह अवतार लेकर भगवान पृथ्वी को रसातल से लेके आए, फिर विराजित किया इस स्थान पे, तो वो सारा भी स्थिति है। लेकिन क्योंकि जल का आधार भी वही है, पृथ्वी का आधार भी वही है, वरुण लोक हो या पृथ्वी लोक हो, आधार वही है, तो वो जानते हैं कि कहाँ किसको स्थापित करना है, कहाँ किसको क्या आधार देना है। और दूसरी बात जो है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवार सात्विका। जितनी औषधियाँ हैं, यहाँ औषधि शब्द है ये वनस्पति मात्र के लिए, कि अपने यहाँ वनस्पतियों का भी उपयोग औषधि ही माना गया है। और आज भी अगर जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, वो अपने आप में स्वास्थ्य के लिए औषधि है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो धन्वंतरी थे उन्होंने कहा भी यही कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें कोई गुण नहीं है, सब में कोई ना कोई गुण है। सब में गुण है। और वो भी आप देखें कि एक व्यवस्था के अंतर्गत ऋतुओं के अनुसार, समय के अनुसार, जैसी जिस समय के अनुकूल है शरीर की स्थिति की, वैसी वैसे आप देखेंगे सारी वनस्पतियां, समय भी, काल भी, स्थान भी जिस स्थान पे जहाँ है वो वहीं का। एक और भी आप देखें, जैसे अब ऊपर पहाड़ों में जाए तो जो बिच्छू बूटी होती है वो कट जाए आपको तो जैसे खुजली होने, नीचे ही उसका पत्ता होता है जो आप मल लो तो साथ साथ ऐसा वहाँ ऐसा प्रसिद्ध है। अब देखें कि कुछ सब्जियां हैं, लौकी की सब्जी गर्मी में ही होती है, ठंडी होती है लौकी। अब सर्दी में अगर कहीं कर भी लेंगे उसकी फसल, खाएंगे भी तो आपको कड़वी लगेगी और टेस्ट भी वो नहीं आएगा। अब तरबूज है जो गर्मी के होते हैं, हाँ वो उस समय के होते हैं, लेकिन आगे के सीजन में भले ही आप कोल्ड स्टोर के एक बड़प्पन के लिए कोई कह दे देखो आप भाई हमारे यहाँ सर्दियों में भी आम है, लेकिन वो आम का जो स्वाभाविक टेस्ट तब आएगा वो नहीं आएगा, और गुण भी उसके स्वाभाविक तभी होंगे, तो जो शरीर के लिए भी तभी अच्छे होंगे। तो जो चीज़ ईश्वरीय देन के अनुसार है, प्रकृति के माध्यम से, वो वास्तव में वनस्पतियां एक औषधि के रूप में ही है। और इसीलिए भगवद गीता ने बड़ा सोचा समझा शब्द प्रयोग किया, औषधि। अब तो महाराज जी सारे न्यूट्रिशनिस्ट वर्ल्ड ओवर ये मानने लगे हैं कि जो डाइट है वो उसी जगह के हिसाब से होनी चाहिए, जहाँ स्थान के हिसाब से, ऋतु समय के हिसाब से। तो वो कहते हैं जो ऋतु का फल है वही खाओ, ये कहने लगे हैं। और हमारे पूजा में तो शुरू से ही आता है ऋतु फल जो अर्पण करना है। हाँ, ऋतु फल समर्पयामि, ये बिल्कुल ऋतु फलम कह के किया जाता है वहाँ। तो हर चीज़ अपने यहाँ वैधानिक है, वैज्ञानिक है, वैचारिक है। और एक बात और देखें आप, चंद्रमा के माध्यम से भगवान कहते हैं मैं ही इनमें रस भरता हूँ। अब इन बातों को कोई विचार करे यदि, तो क्यों नहीं परमात्मा की सत्ता के आगे सर झुकाने के लिए विवश हो जाएगा। रस आप देखें, आप एक संतरे का छिलका उतारें और उस छिलके के अंदर जो फांके हैं वो अलग अलग करें, अब उन फांकों को भी अगर उसको भी छीलेंगे तो वो ऐसा नहीं कि उसमें से सीधा रस बाहर गिर जाएगा, फांकों के अंदर भी छोटे छोटे जैसे बीज टाइप वो होते हैं, उनके अंदर रस छिपा हुआ है। तो रस भरने वाला कौन? अनार है, अब अनार की सेटिंग ही कितनी गजब की है, दानों की। अब हमने तो किसी ने एक बार कहा, तो हमने कहा तू एक काम करके दिखा, ये अनार अगर खुला पड़ा है तो चलो इसमें रस भरना तो दूर की बात है, कि तू एक बार इसको जोड़ के दोबारा अनार बना दे। तो वो कितनी सेटिंग है दानों की, और उनके अंदर रस भरा हुआ है। आजकल नारियल, हरे नारियल की परंपरा है, वो पानी खूब पियो कोरोना के प्रभाव में, और वैसे भी
तो लेकिन आप देखें कि उस नारियल में पानी कहाँ से भरा गया, इतना मजबूत छिलका आवरण उसका और इतना मीठा अंदर पानी। और समर्थ गुरु रामदास ने तो शिवाजी के लिए किया था। जब शिवाजी को उन्हें लगा थोड़ा सा अहंकार आ गया, शिवाजी को उन्होंने कहा तू मेरे साथ चल थोड़ी देर के लिए, तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे को बड़े काम करने हैं। तो उन्होंने कहा ये सामने पत्थर है इसको तोड़। पत्थर तोड़ा तो उसमें एक मेंढक उसमें पानी था। बिल्कुल, कहा भी इस मेंढक को भी पानी तेरी, ये भी तेरे राज्य की सीमा में ही है, तो इसको भी तू ही बेचता होगा यहाँ दाना पानी। तो फिर तब उसका तो निश्चित है कि पुष्णामी चौष्टि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका, बीज में से वृक्ष और फिर उसके बाद वृक्ष के का पल्लवित होना, पुष्पित होना, फलित होना और फलों में रस भरना, तो ये निश्चित रूप से वो सत्ता है परमात्मा की। और गीता में तो ये रहस्य प्रभु प्रकट कर रहे हैं कि वो मैं ही इस माध्यम से कर रहा हूँ। महाराज जी 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम वैश्वनरो भूतवा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामी अनम चतुर्विध। मैं स्वस्थ जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। यहाँ महाराज जी भगवान किन 4 प्रकार के अन्नों की चर्चा कर रहे हैं? 4 प्रकार के जो भोजन है ये कहे जाते हैं अपने भारतीय साहित्यिक भावों में भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और लेह्य, ये जो साहित्यिक भाषा के शब्द हैं वो ये है 4। इसमें आप देखेंगे और इन 4 से अलग कुछ होगा भी नहीं। एक तरह के भोजन वो होते हैं खाने के पदार्थ जो चबा के खाए जाते हैं, भक्ष्य। एक तरह के होते हैं भोज्य जो निगल लिए जाते हैं। अब जैसे रोटी इत्यादि है चबा चबा के खानी होती है, और उसमें एक संकेत भी है कि ऐसे जो चबा के खाने वाले हैं वो चबा के खाओ। कई बार ऐसा भी होता है, कईयों की आदत होती है जो चबाने वाली चीजें होती है उन्हें भी निगलते जल्दी जल्दी निगलते जाएंगे। कहा तो कि जाता कि 32 दांत है 32 बार चबाओ ताकि दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े। हाँ जी। तो लेकिन ये भूल प्राय होती है। तो भक्ष्य चबा के, कुछ चीज़ें चबा चबा के खाने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मान लो दांतों में ऐसी स्थिति है या स्वास्थ्य के अनुसार, तो जैसे दलिया है, खिचड़ी है, हलवा है, ऐसी चीज़ें हैं जो केवल निगल ली जाती हैं अंदर, ये भोज्य की श्रेणी में आती हैं। कुछ चीज़ें चूष्य जो चूस के ली जाती हैं, जैसे आम है, गन्ना है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो चूस चूस के हम प्रयोग में लाते हैं। और कुछ है लेह्य है जो चाट के, जैसे शहद है, चटनी है, कई आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो केवल चाटनी होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो चाट के, तो चबा के, निगल के, चूस के, चाट के, ये 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, लेह्य। तो ये 4 प्रकार के अन्न भगवान ने कहा पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, इन 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। और इसमें 2 बातें और हैं, देखो ऐसे ऐसे श्लोक जो हैं ये बहुत गहरी प्रेरणाएं हैं। एक तो ये है इस श्लोक के माध्यम से प्राणापान समायुक्ता कह दिया गया। प्राण और अपानी वायु को सम, सीधा नहीं कहा कि अर्जुन मैं ही हूँ तेरे अंदर बैठा हुआ है पचा, तो साथ में तर्क दिया कि भाई इसका भी ध्यान रखो। खाली ये अंधविश्वास की बात नहीं है कि चलो भगवान अंदर है पचाते रहेंगे, जो चाहे डालते रहो अंदर, बैठा ही है अंदर वो अग्नि बन के। तो भगवान कहते हैं साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, व्यवस्था को नहीं गीता छोड़ती। प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान वायु जब सम होगी तो पाचन शक्ति दुरुस्त होगी। और इसीलिए जो प्राणायाम विशेषकर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये प्राणापान को सम रखने का प्राणायाम है, तो उसकी ओर भी संकेत कर दिया। और एक चीज़ और भी इससे प्रेरणा ली जा सकती है कि जब भगवान कहते हैं कि जठराग्नि बनकर मैं अंदर हूँ तो पचाने वाला मैं हूँ, तो अगर हम सात्विक आस्था का भाव देखें तो उसमें ये भी बैठता है कि मैं क्यों मांसाहार करूँ कि अंदर जब प्रभु हैं मैं उनको ये भोग लगा रहा हूँ क्या?
मैं उनको ये खिला रहा हूँ। वृत्ति को शाकाहारी बढ़ाने का भी एक काम कर सकता है। और व्यर्थ की जो हम बहुत ऐसी रजोगुणी चीज़ें खाते हैं जिनको आज फास्ट फूड्स, जंक फूड्स के रूप में होता है, बहुत तीखेपन, बहुत खट्टा, बहुत वो, तो उससे भी बचाव के लिए है ये कि प्रभु अंदर है तो हम उनको कष्ट ना दें, हम सात्विक आहार लें। महाराज जी 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहोनम च वेदैश्च सर्वे वेदांत कृत वेद विदे चाह। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान जी महाराज जी जब स्मृति भी वही, विस्मृति भी वही, ज्ञान भी वही, अज्ञान भी वही, तो व्यक्ति किस ओर चले? देखो यहाँ जो 3 शब्द लगाए हैं जी, कि पहली बात तो ये है कि सबके अंदर, सबके हृदय में परमात्मा का निवास। ये तो गीता जी में कई बार ऐसे संकेत आए हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। इसका सीधा भाव ये भी है कि ईश्वर की दृष्टि में कहीं भेदभाव नहीं। वो कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ समान रूप से। दूसरी बात, अंदर रह के क्या करते हैं भगवान? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अगर जीव को ये ध्यान रहेगा ना कि प्रभु मेरे अंदर है और प्रभु का भाव बना रहेगा, तो फिर उसकी स्मृति भी सही ट्रैक पर रहेगी। जो कार्य करना है उसकी स्मृति रहेगी। और एक इसमें और भी हम कहना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, अध्यात्मवाद की, बच्चों को, बड़ों को, सबको हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करो उस चेतना के साथ। तो ये मेमोरी शार्प करने का बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए आप देखेंगे कि महापुरुषों का बड़ी बड़ी आयु में भी उनकी स्मरण शक्ति वैसी बहुत तेज स्मरण शक्तियाँ देखी। स्वामी विवेकानंद की तो कहते हैं फोटोजेनिक मेमोरी थी कि एक पुस्तक को अगर देख लिया पेज तो उसी तरह बता देते थे। और जहां जहां वो गए लोगों ने काफी उनकी परीक्षा लेने की भी कोशिश की, पर उन्होंने एक बार पलटी किताब तो उसके बाद कोई पूछ ले उनसे भी कौन सा शब्द कौन सा। बिल्कुल अपनी संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुष कई हैं कि जिनकी स्मृति इतनी प्रखर कि एक बार जो चीज पढ़ ली, देख ली, वो एकदम अंदर एक अमिट छाप के रूप में बैठ गई। वर्षों वर्ष के पश्चात भी वो हूबहू चित्र सामने आ जाता है कि ये उस पेज पे लिखा हुआ था, ये वो नंबर है इस श्लोक का। तो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है तो भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति। सबसे पहली बात उन्होंने कही, एक तो कर्तव्य पथ की स्मृति बनी रहती है, मेरा उचित कर्तव्य क्या है, और दूसरा स्मरण शक्ति के रूप में भी स्मृति जो है और प्रखर होती है और दृढ़ होती है और अच्छी बनी रह सकती है। ज्ञानम और अपोहनम ये 2 शब्द हैं। हाँ, ऊहापोह में, लेकिन अपोहन है, ये 2 शब्द है, ऊहन अपोहन, दोनों ऊहन है ऊहापोह की स्थिति। लेकिन भगवान ने यहाँ अपोहन शब्द लगाया कि उसकी जो उसका परिमार्जन है, उसकी परिसमाप्ति है ऊहापोह की, वो मेरे द्वारा होती है। अपोहन का एक अर्थ, पहले हम ज्ञान को ले लें। सही ज्ञान जीव के अंदर जब परमात्मा का ध्यान होता है, ये एहसास हो जाता है प्रभु मेरे अंदर है, तो जीव को सही ज्ञान अंदर से विवेक के रूप में प्रकट होने लगता है। यहाँ ज्ञान का विवेक की दृष्टि से भी है। और अपोहन है, एक स्थिति होती है तर्क, वितर्क, कुतर्क। तो कहीं ना कहीं जीव जब कुतर्कों में उलझ जाता है, विप्रेय एक शब्द है कि विपरीत सी अपनी सोच में जब भ्रमित हो जाता है, उलझ जाता है और ये मानने लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक, जो मैं कर रहा हूँ ठीक। जब उसी स्थिति में जीव आता है तो उस स्थिति के अभाव की जो स्थिति है वो अपोहन मानी गई है। हाँ, ऊहापोह समाप्त हो जाती है जब सारी, तो तब वो अपोहन की स्थिति होती है। भगवान कहते हैं वो मेरे से ही होती है।
उसके बाद कहा वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो, हाँ, वेदांत वेद वेदेचाम। तो सब वेदों की को अपौरुषेय हमने कहा है, माना है। तो वेदों के पीछे मूल सत्ता परमात्मा की है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो जिससे चीज निकली है, लेखनी में उतरी है या वैसे आई है, तो वो उसका जितना ज्ञाता होगा दूसरा व्यक्ति उतना ज्ञाता नहीं होगा उसका। तो भगवान कहते हैं वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ और वेदों के द्वारा जाने जाने योग्य भी मैं ही हूँ। दोनों बातें हैं। वेदों के तत्वों को भी मैं ही जानता हूँ और वेदों के तत्व के द्वारा जो जानने योग्य तत्व है वो भी मैं ही हूँ। और वेदांत जो है वेदों का जो तात्विक भाव है उसको वेदांत कहा गया है। महाराज जी, क्या ये सभी सूत्र इसलिए हैं कि अर्जुन का समर्पण संभव हो सके? हाँ बिल्कुल। अर्जुन क्योंकि जीव मात्र का प्रतिनिधि है यहाँ, तो ये सूत्रों के पीछे मूल भाव यही है कि किसी भी तरह से हो, येन केन प्रकारेण ये जीव ये समझ ले कि सर्वत्र शरीर के अंदर भी वही हैं, बीज को वृक्ष बनाने वाले भी वही हैं, रस भरने वाले भी वही हैं, सूर्य का प्रकाश भी वही है, सबके हृदय में वही हैं। तो और सब मूल ग्रंथ वेद उनका सार तत्व वही है। तो जीव ये समझ ले कि जब वही सब कुछ है तो मुझे भी उनका बनकर के संसार में रहना। तो क्या भगवान की ये सारी बातें केंद्र की ओर इशारा करने का जो सबका आधार है, क्या अगर वह आधार हमें दिखाई पड़ने लगेगा तो हम उस आधार की ओर सहज ही अग्रसर हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य है। जब हमें आधार पता चल जाएगा। और एक बात और इस अध्याय में है और आगे और आएगी कि जब तक परमात्मा का महत्व नहीं पता चलेगा कि वो है क्या, और या यूं कह लें कि एक यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में कि जब तक एक सार्वभौम स्थिति है, ये किसी भी चीज का महत्व जब जीव समझ लेता है तो उसकी ओर जीव का स्वाभाविक लगाव होने लगता है। और ये अध्याय जीव को परमात्मा के महत्व से अवगत करवाना चाह रहा है, ताकि संसार में रहकर भी परमात्मा के महत्व को समझकर जीव परमात्मा को छोड़े नहीं, भूले नहीं, अलग होकर जीवन ना जिए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का आह्वान, जियो गीता से जुड़ो, भारत सम्मान के लिए, समस्याओं के समाधान और मानवीय मुस्कान के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी